कोई कैसे बनी आपके ऊपर? अभी आप राजस्थान के जोधपुर इलाके के एक छोटे से गांव समराऊ में पिछले दिनों एक घर के अंदर भावनाओं का एक ऐसा तूफान उठा जिसकी गूंज पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए सुनाई दी। यह कहानी एक परिवार के दुख, एक बेटी की जिद और समाज के उन पुराने नियमों की है जो आज भी नई पीढ़ी के सपनों से टकराते हैं। उस दिन उस घर का दरवाजा सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं बल्कि एक माँ के कलेजे के टुकड़े के लिए, एक पिता के गुरूर के लिए और एक पूरे परिवार की उम्मीदों के लिए बंद हो रहा था। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वो किसी अपराधी को पकड़ने नहीं बल्कि एक बालिग लड़की को उसके अपने फैसले पर अमल करने में मदद करने आई थी। क्या नाम है? आपकी रिपोर्ट आपकी क्यों पहले आज आपकी क्या कौन है आपके पापा है आपके दादाजी है? क्या नाम पापा जी का? ये मदर है, मदर आपकी रिपोर्ट हो रही है, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से दे रहे हो, कोई कैसे बनी आपके ऊपर? अभी आप खड़े होंगे कोई प्रेशर हो तो अभी बता दीजिए। माँ जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ती, उसका रास्ता रोकती और उसे रुक जाने की मिन्नतें करती। पिता की आंखें भी नम थीं, लेकिन वो शायद दुख और बेबसी के कारण पत्थर बन चुके थे और खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। यह पूरा मामला एक लड़की के अपने प्रेमी के साथ रहने के फैसले से जुड़ा था। लड़की जो कानून की नजर में बालिग है, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार रखती है, उसने तय किया कि वो अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी, जिसे वो अपना जीवन साथी मानती है। जब परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया तो लड़की ने कानून का सहारा लिया और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस का आना इस बात का सबूत था कि लड़की अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर और बाहर मौजूद तनावपूर्ण माहौल के बीच लड़की से कई बार बात की। उन्होंने पूरी विनम्रता और गंभीरता से उससे पूछा कि क्या उस पर किसी तरह का कोई दबाव है, क्या उसे किसी ने डराया या धमकाया है। हर बार लड़की का जवाब एक ही था, नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। उसका सामान, एक छोटा सा बैग पहले से ही पैक था। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसकी माँ की चीखें और तेज हो गयी। परिवार के दूसरे लोग उसे समझाते रहे, उसे अपने माता पिता के प्यार और उनकी इज्जत का वास्ता देते रहे, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अटल रही। उसने रोती हुई माँ को पीछे छोड़ा, चुपचाप खड़े पिता पर एक आखिरी नजर डाली और घर की दहलीज पार कर गई। बाहर उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा था। पुलिस की मौजूदगी में वो दोनों वहाँ से चले गए, पीछे छोड़ गए एक सिसकता हुआ परिवार और कई अनसुलझे सवाल। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। देखते ही देखते यह वीडियो आग की तरह फैल गया। लोगों के मोबाइल फोन पर एक परिवार का यह दुख और एक बेटी का यह विद्रोह चर्चा का विषय बन गया। वीडियो वायरल होते ही समाज में एक नई बहस छिड़ गई। लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। एक तरफ वो लोग थे जो लड़की को जमकर कोस रहे थे। उनका मानना था कि लड़की ने अपने माता पिता के सालों के प्यार, त्याग और परवरिश को कुछ दिनों के प्यार के लिए ठुकरा दिया। लोगों ने लिखा कि जिन माँ बाप ने उसे नाजों से पाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी हर जरूरत पूरी की, उस लड़की ने एक झटके में उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कई लोगों ने कहा कि जो बच्चे अपने माँ बाप को रुलाते हैं वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। उनका कहना था कि यह प्यार का खुमार है जो कुछ दिनों में उतर जाएगा और तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन लोगों के लिए यह परिवार की परंपरा और मान सम्मान पर एक हमला था। वहीं दूसरी तरफ लोगों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जो लड़की के समर्थन में खड़ा था। इन लोगों का तर्क था कि हमें सिर्फ वीडियो में जो दिख रहा है उसके आधार पर किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। उनका कहना था कि अगर लड़की गलत होती तो पुलिस उसकी मदद क्यों करती। पुलिस का वहाँ होना ही इस बात का संकेत है कि लड़की कानूनी तौर पर सही थी। इन लोगों ने सवाल उठाया कि अगर परिवार अपनी बेटी से इतना ही प्यार करता है तो उसकी खुशी को क्यों नहीं अपना सका। उन्होंने उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी क्यों नहीं करा दी। इस पक्ष का मानना था कि हर व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है और यह अधिकार उसे देश का संविधान देता है। अगर कोई बालिग है तो उसे यह तय करने का हक है कि वो किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। कुछ लोगों ने समाज की दोहरी मानसिकता पर भी चोट की। उन्होंने लिखा कि अगर कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर लाता है तो उसे अक्सर स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जब एक लड़की ऐसा करती है तो उसे घर की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। यह घटना सिर्फ एक लड़की के घर छोड़ने
करने की नहीं बल्कि दो पीढ़ियों की सोच के टकराव की कहानी बन गई। एक तरफ वो पीढ़ी है जो परिवार, समाज और परंपरा को सबसे ऊपर रखती है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी है जो अपनी व्यक्तिगत आजादी और अपने अधिकारों को ज्यादा महत्व देती है। यह मामला इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हमारे समाज में आज भी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कितनी हिचकिचाहट है, जबकि कानून इसे मान्यता देता है। इस पूरी बहस के बीच कुछ लोगों ने एक संतुलित नजरिया भी पेश किया। उनका कहना था कि गलती किसी एक पक्ष की नहीं हो सकती। हो सकता है कि परिवार ने लड़की की बात को समझने की कोशिश ही न की हो, या हो सकता है कि लड़की ने अपने फैसले को परिवार पर थोपने में जल्दबाजी की हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, नतीजा एक बिखरा हुआ परिवार और एक सामाजिक बहस के रूप में सामने आया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार और परंपरा के बीच कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या माता पिता का सम्मान और बच्चों की खुशी एक साथ नहीं चल सकती? इस कहानी का अंत क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने पूरे समाज के सामने एक आईना जरूर रख दिया है जिसमें हमें अपनी परंपराओं, अपनी सोच और अपने बदलते रिश्तों की सच्चाई साफ दिखाई देती है।